कहते हैं रात जितनी शांत दिखती है उतनी ही खतरनाक होती है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि रात को कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि रात सिर्फ खाली नहीं होती बल्कि कोई ना कोई हमेशा हमें देखता रहता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जो रियल घटना पर आधारित है। उससे पहले अगर आप हॉरर स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग प्रियमवदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ लोग हमारी स्टोरी को सिर्फ देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उनका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर दीपक ने भेजी थी, जो उनकी दादी की रियल घटना पर आधारित थी, वो जो बचपन से सुना करते आ रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1920 में, जब दीपक की दादी 7-8 साल की हुई होंगी। और पहले के समय में घड़ी तो होती नहीं थी, तो लोग पहर देख के अंदाजा लगाते थे कि कौन सा पहर चल रहा है, तो सुबह होने वाली है। ये सब पहर देख के अंदाजा लगाया जाता था। और जनरली गांव में देखा जाता है कि शाम के 7 बजे ही लोग खाना पीना खा के लगभग सोने को चले जाते हैं और एकदम सुनसान हो जाता है, और सुबह के पहर में वो लोग उठ के अपना काम करने लगते हैं। तो उसकी दादी भी शाम के पहर में खाना पीना खा के आंगन में अपनी अपनी खट बिछा के सो जाती हैं, और उनकी नींद सुबह होने के कुछ समय पहले ही खुलती है। तो वो पहर नहीं देखती हैं, और उन लोगों की आदत थी कि महुआ जो होते हैं उनको बीन के लाके उनको स्टोर करना। तो वो और उनकी बहनें उठी और एक एक टोकनी ली और महुआ को बीनने निकल गई। महुआ का पेड़ गांव के उस तरफ था, तो वो लोग धीरे धीरे पेड़ तक पहुंच गए और एक एक करके महुआ को बीनने लगे और अपनी टोकरी में डालने लगे। उनको महुआ बीनते बीनते बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। वो लोग महुआ बीन रहे थे, तब उसकी दादी एक जन से टकराई, पर वो महुआ बीनने में इतनी बिजी थी कि वो ज्यादा ध्यान नहीं दी। पर उनने एक नजर उसको देखा तो वो लेडी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और वो वापस अपने महुआ बीनने लगी। महुआ बीनते बीनते जो उस लेडी से टकराई थी वो उनके एकदम सामने आ गई और बोली, क्यों महुआ बीन रही हो? तो उसकी दादी बोली, हाँ महुआ को बीन रही हूँ। फिर महुआ बीनने लगी, और महुआ बीनते बीनते उनकी नजर उस औरत के पैर पर पड़ी। जब उनकी नजर पैर पे पड़ी तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो गई, क्योंकि उस लेडी के पैर उल्टे थे। और वो एकदम से खड़ी हुई और वो लेडी बोलती है, बतेशा खाओगी? तो उसकी दादी ने हाँ में सिर हिलाया कि हाँ बतेशा खाऊंगी। तो बिना कुछ सोचे समझे हाथ आगे करती है और उसने उनकी हथेली पर थूक दिया, और वो थूक ना इतने बड़े बताशा के जैसी थी कि उसकी दादी उसकी महुआ की टोकनी को छोड़ के वापस अपनी बहनों को चिल्लाते हुए घर चली गई। जब वो घर चली गई तो उन्हें अपनी माँ को उठाया और ये सब बताया। तो उसकी माँ ने पहर को देखा तो बोले, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो सुबह का पहर हुआ ही नहीं। और उसकी दादी जाके बिस्तर में लेट गई, और उसकी दादी लगभग 2 दिन तक बुखार से बीमार रही, क्योंकि उनको वो लेडी बार बार दिख रही थी। फिर उसके बाद वो कभी उस पहर में महुआ बीनने ही नहीं गए। जब तक सूरज नहीं निकलता था तब तक वो बिस्तर से उठते ही नहीं थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपका कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको कहानी के रूप में प्रस्तुत करूंगी। थैंक यू।